Let us see this question. Question says z1 is equal to a upon 1 minus iota, z2 is equal to b upon 2 plus iota, z3 is equal to a minus b iota for ab belongs to real number. If z1 minus z2 is equal to 1, then find the centroid of the triangle formed by the points z1, z2, z3 in the argand plane. Argand plane, okay. तो कॉन्सेप्ट इसमें ये यूज हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है इस तरीके से, है ना, तो इसमें z1 है, ये z2 है ना, और ये z3 है, तो हमें पता है इसका जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड है वो हमारे पास क्या रहता है, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। बस इसमें ये यूज होगा, और तो ऐसा जिसमें कुछ भी है नहीं। तो वो देखो एक बार कैसे करेंगे। z1 माइनस z2 1 दे रखा है, तो z1 माइनस z2 हमारे पास 1 है, तो कितना आएगा a अपॉन 1 माइनस आयोटा और माइनस का कितना b, माइनस का b अपॉन 2 प्लस आयोटा, ये 1 दे रखा है। कितना गिवन है, ये 1। तो आप इसको सॉल्व करके देख लो, या मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2a प्लस आयोटा a, ओके, और b से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर अपन ने, तो कितना आएगा माइनस का b, और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो प्लस आयोटा b इक्वल टू इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इधर मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो देखना, रियल का रियल से मल्टीप्लीकेशन 2, -1 का माइनस आयोटा से मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -1 बट +1 हो जाएगा, तो वो कितना बचेगा 3, और फर्स्ट का रियल मल्टीप्लीकेशन कर लेना, सिंपल सा इसका ये है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कितना 1 - 2 यानी कि माइनस आयोटा। तो ये ऐसा कुछ आएगा, आप देख लेना इसको, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आ जाएगा। अब हमने रियल रियल को एक साथ कर लिया, तो 2a माइनस बी, ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, आयोटा कॉमन कर लिया, तो a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया अभी 3 माइनस आयोटा आ गया, ठीक। अब यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि 2a माइनस बी हमारा कितना होना चाहिए, 3 रहना चाहिए, और a प्लस बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी रहनी चाहिए, -1। सिंपल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कराया हुआ है, वो हमें पता होता है। तो 3a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। कितना आ गया 2, तो एक ही वैल्यू है वो हमारे पास 2/3 आ गई। एक ही वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई, ठीक है। तो एक ही वैल्यू 2/3 आ गई, अच्छी बात है। अब हमें ये भी तो पता है कि a प्लस बी हमारे पास कितना है, -1, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -1 माइनस a आएगा। तो ये -1 माइनस 2/3 मतलब माइनस के 5/3 आ जाएगी 3। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/3, और a और b की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास क्या जाएगा फिर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हो गए, नोन हमारे पास क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। अब जो नोन बन गए, तो तीनों का क्या ले लो, मीन ले लो, वही हमारा क्या बनेगा, सेंट्रोइड बनेगा, है ना। तो बस अब तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बट अभी अपन क्या करते हैं, जस्ट कैलकुलेशन रिमेनिंग है। तो देखो एक बार, z1 हमारे पास फिर फाइनली क्या आ गया, a अपॉन 1 माइनस आई, a अपॉन 1 माइनस आई, तो यानी कि z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2/3 और 1 अपॉन 1 माइनस आई, यही तो बचा था। देखो हमने एक ही वैल्यू पुट करी है। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कि 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, ठीक। तो नीचे तो 2 आ गया, नीचे का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 आएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 1/3 1 प्लस आई, 1/3 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास आ गया। ये z1 आ गया, कितना आ गया z1। अच्छा z2 हमारे पास कितना था, वहां पे देखो z2 कितना था, b था, b अपॉन 2 प्लस आयोटा, b की वैल्यू कितनी है, -5/3, कितना है वो, तो -5/3 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा, यही था। b क्या था, 2 प्लस आयोटा, ठीक है, ठीक है। अब ये हमने यहां पर रख दिया, तो अब इसको भी फिर अपन ने क्या किया, रैशनलाइज कर लिया इस तरीके से, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमें देखो इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5 मिल गया, वो 5 इससे कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, -1/3 2 माइनस आई, तो ये हमारे पास कितना आ गया, z2 आ गया। अब z3 हमारे पास क्या था, देखो z3 क्या था, ये रहा z3, a माइनस बी आई था, कितना था, a माइनस बी आई, तो a कितना था 2/3, मतलब a माइनस बी आयोटा था, तो यहां से z की वैल्यू 2/3 और प्लस का कितना आ गया 5/3 आई आ गया, क्योंकि b की वैल्यू कितनी थी वहां पे देखो -5/3, तो प्लस माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 1/3 अपन ने यहां से भी कॉमन कर लिया, तो 2 + 5 आयोटा आ गया। ओके, अब हमें सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड निकालना अभी हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। वो सिंपल सा क्या रहेगा,
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 रहेगा। ठीक है, अच्छा आपने नोटिस करा कि सभी में 1/3 सब में है, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3 और एक 3 नीचे है, तो अपन 1/9 क्यों ना बाहर कर दें पूरे में। और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा बच जाएगा। और यहाँ पे हम अब Z2 में कितना बचेगा माइनस का ये बचेगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस आयोटा आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे पढ़ने क्या है तो ये कितना आएगा 2 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। ठीक, तो देखो एक 2 से तो 2 कट गया, 5 और कितना हो गया 5 और 2 7, तो ये हमारे पास आ गया 1/9 और 2 और 2 कट गया तो 1 प्लस 7 आयोटा, 1 प्लस 7 आयोटा और ये कितना था हमारा 9 था। तो 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 9 यानी कि डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके